तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंधों पर आधारित कुछ उदाहरण। इसके पहले हम लोगों ने बहुपद के शून्यक और उसके ग्राफ इन सभी तथ्यों को सीखा है। आज उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न से शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये प्रश्न है कि शून्यक योग ऋण 3 है, यानी दो बहुपद के शून्यक है, उनका योगफल है ऋण 3 और उनका गुणनफल है 2, तो वो बहुपद क्या होगा। तो हम आपको बताए थे कि कोई भी बहुपद बनाने का जो फॉर्मेट है वो है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा डा टेंस 1। जितने भी शून्यक दिए जाएंगे उनको इस क्रम में रख करके गुणा कर देंगे। ये तरीका है बहुपद बनाने का। यहाँ पर मेरे पास जो शून्यक है वो है एक x का x में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यह एक द्विघात बहुपद है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा योग है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, गुणन है। प्रश्न में कहा है कि योगफल जो है वो ऋण 3 है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह ऋण 3 रख दिया जाएगा और गुणनफल है 2, तो गुणनफल की जगह 2 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये प्रश्न पूछा था कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग इतना है, गुणनफल इतना है, तो बहुपद का मान क्या होगा, वो हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इस बहुपद के लिए पूछा है कि इसके शून्यक क्या है, ठीक है। शून्यक क्या है ये बताओ आप। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं क्या करना होगा, इस बहुपद की वैल्यू को शून्य के बराबर रखना होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस 10 के ऐसे दो भाग हमें करने हैं कि गुणा करने से 10 आवे और जोड़ने पर 7 आवे। तो 5 और 2 का गुणा करोगे तो 10 आएगा और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इस 7 की जगह अब हम 5 और 2 को इस्तेमाल करेंगे। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो जो अगला पार्ट बच रहा है हमारे पास वो है x प्लस इंटू 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन ले लिया जाए, तो जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में बगल में लिख देते हैं। तो यहाँ बच रहा है x और दूसरे पद में बच रहा है 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो राशियों का गुणनफल क्या है, शून्य है, तो पहली राशि शून्य होगी और दूसरी भी क्या होगी, शून्य। तो जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करोगे तब आपको मिलेगा x बराबर ऋण 5, और जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x बराबर मिलेगा ऋण 2। तो इस तरीके से हम यहाँ प्रश्न के शून्यक क्या क्या प्राप्त कर पाए। शून्यक हमको प्राप्त हुई है ऋण 5 और 2, ऋण 2, ठीक है। कौन कौन से शून्यक मिल रहे हैं जी, ऋण 5 मिल रहा है और ऋण 2, ये बहुपद का क्या है, शून्यक। तो ये का आंसर ये हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। एक बहुपद दिया है, इसका शून्य ज्ञात कर रहा है, इसके लिए हमने बहुपद के मान को शून्य किया और शून्य करके हल किया, तो ये मान हमको प्राप्त हुआ ऋण 5 और ऋण 2। और यह जो प्रश्न था इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ था, और उस योगफल गुणनफल की सहायता से हमें बहुपद ज्ञात करना था। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, उस तरीके से आंसर हमें प्राप्त हो गया। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको हम बताते हैं और क्वेश्चंस। कुछ और प्रश्न है, देखते हैं इनको। ये NCERT का एक्सरसाइज 2.2 का है, सारे क्वेश्चन है हाई स्कूल के। इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या कहा गया क्वेश्चन में। प्रश्न था पहला कि ये जो बहुपद दिए गए इन बहुपदों के लिए शून्य ज्ञात कीजिए और उसके बाद उस शून्य तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कीजिए, ये कहा गया क्वेश्चन में। तो वही बात है, पहले हमें बहुपद के शून्य ही ज्ञात करना है। तो पहले बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए इसका फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 से 2 का 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो इसका फैक्टर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 एंड माइनस 8। या इन दोनों में x कॉमन लिया जाए तो x माइनस 4 बच रहा है, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। तो दोनों में x माइनस 4 कॉमन लिया जाए तो बचेगा x प्लस 2, और शून्य ज्ञात करने के लिए ये वैल्यू क्या रखनी होगी हमें, 0।
सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन वी हैव x इज इक्वल टू 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आएगा ऋण 2। तो ये 4 और जो ऋण 2 है यही बहुपद के क्या है, शून्यक। तो एक उत्तर तो हमें प्राप्त हो गया कि जो शून्यक है वो है 4 और ऋण 2, शून्यक हमें प्राप्त हो गए। अब इस शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में क्या करना है, संबंध की जांच करनी है। तो संबंध की जांच करने का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये होता है योगफल और ये होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ पे देखो तो v क्या है, ऋण 2, और a क्या है 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा c बाई ए। यहाँ c की वैल्यू क्या है, ऋण 8, और a की वैल्यू क्या है 1, तो हमको मिलेगा सिर्फ ऋण 8। हमें सत्यता की जांच करनी है कि ये जो शून्यक है 4 और ऋण 2 ये सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस शून्यक की सहायता से यहाँ भी बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो 4 माइनस 2 होगा, और 4 माइनस 2 की वैल्यू क्या आएगी, और सॉरी नहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ निगेटिव है ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ भी 2 आ रहा है, इसलिए दोनों साइड क्या है इसके बराबर। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ऋण 8 आनी चाहिए। यहाँ से अगर हम 4 और ऋण 2 का गुणा करें, 4 गुणे ऋण 2, तो 4 गुणे ऋण 2 की वैल्यू ऋण 8 ही तो आएगी। तो इस तरीके से जो शून्यक हमने ज्ञात किया उसकी सहायता से योगफल और गुणनफल दोनों साइड क्या आ रहे हैं, बराबर। इसलिए ये सत्य है कि इसका शून्यक 4 और ऋण 2 ही होगा। जानकारी स्पष्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह जो प्रश्न दूसरा है वो 4u² प्लस 8u। इसमें अगर हम तुलना करें किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए वो है नहीं, तो हम यहाँ क्या बढ़ा लेंगे 0, जिससे कि ये द्विघात बहुपद के जैसा ये बन जाए, इसलिए ऐसा करेंगे हम। अब इसका शून्य ज्ञात करो पहले। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 4u² प्लस 8u बराबर क्या रखा जाएगा, शून्य। इन दोनों में 4u कॉमन लेंगे तो बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो u 0 होगा एंड u प्लस 2 भी क्या होगा 0। तो u की वैल्यू एक 0 आएगी और प्लस 2 इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो जो u के मान आ रहे हैं वो क्या है 0 और ऋण 2, और ये दोनों मान ही क्या है इस बहुपद का शून्यक है। अब हमको जांच करना है कि जो संबंध है वो सत्य है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। जांच करने के लिए हम फिर से वही योगफल और गुणनफल को लिखेंगे। तो जो योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है ऋण b बाई ए। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखने वाले हैं हम 0, बीटा की वैल्यू रखने वाले ऋण 2, और ऋण b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8, और u² का गुणांक क्या है 4। तो 0 से 2 लेस करोगे तो ऋण 2 आएगा, और 4 से 8 में भाग करेंगे तो भी क्या आएगा ऋण 2। दोनों साइड बराबर है कि नहीं। तो जो योगफल इस शून्यक से डायरेक्ट हमको मिल रहा है वही योगफल हमको बहुपद से भी तो मिल रहा है। तो बहुपद से भी सेम योगफल और शून्यक से भी सेम योगफल आ रहा है, इसका मतलब है कि यह शून्यक सत्य है। एक और जांच करना होता है और वो होता है गुणनफल का। तो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अब इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखो, तो अल्फ़ा की जगह 0 और बीटा की जगह ऋण 2 लिखेंगे, बराबर c बटा ए। c क्या है कांस्टेंट वैल्यू दैट इज़ 0 बाई ए मीन्स 4, और 4 से 0 में भाग करोगे तो 0 ही आएगा। तो यह भी क्या है सत्य है। तो योगफल भी सत्य है, गुणनफल भी सत्य है, इसलिए इसकी सत्यता की जो है जांच हमने किया और ये पूर्णतया क्या है सत्य। जानकारी स्पष्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आखिरी। t² माइनस 15 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें से 2 टर्म क्या है, एक टर्म मिसिंग है। क्या ये होना चाहिए 0² प्लस 0 इंटू टी एंड देन माइनस 15 होना चाहिए। इसका शून्यक निकालो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम t² माइनस 15 को क्या पुट करेंगे इक्वल टू 0,
यहाँ से आपको टी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 15 एंड देन यू कैन से टी इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 15, यानी जो टी की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 15 और निगेटिव स्क्वायर रूट 15 दो हमको प्राप्त होगा। हम इसमें से पहले योगफल से प्रूव्ड करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। एक तो हमें जो बहुपद ज्ञात के शून्यक ज्ञात करना था वो हमें मिल गया कि यही इसके क्या हैं, शून्यक है। इसके सत्यता की जांच करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण बी बाई ए। यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू है 15 और बीटा की वैल्यू निगेटिव स्क्वायर रूट 15 आ रही है, और v की वैल्यू v मीन्स 0 क्योंकि t का गुणांक क्या है, शून्य है, और बटा ए टी स्क्वायर दैट इज़ 1, सो आई कैन से 0 इज इक्वल टू 0। दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए दिया गया शून्यक बहुपद का ही है। इसके सत्यता की जांच हो जाती है। इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। तो अब और कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है कि हमें बहुपद ज्ञात करना है प्रश्न के अनुसार, और उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो उस योगफल और गुणनफल की सहायता से हमें बहुपद को ज्ञात करना है, जो कि द्विघात बहुपद है। देखिए कैसे करते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जबकि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, देखो जो योगफल दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा वो दिया है 1/4, और जो गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा वो दिया है ऋण 1। तो बहुपद का यहाँ गुणन योग दिया है और गुणनफल दिया है। कह रहा है आप द्विघात बहुपद बताओ। तो एक द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसमें आप मान रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है, तो 1/4 पुट करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का -1 है तो -1 रखा जाएगा। परिणाम होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x एंड निगेटिव प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, इस 4 का यहाँ गुणा कर दो तो 1/4 4x स्क्वायर और माइनस 1 कम x और ऋण 4 1 कम 4, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पर योगफल सेकंड क्वेश्चन में योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है 0, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5। हो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रखेंगे स्क्वायर रूट 5, सो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस स्क्वायर रूट 5 और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस स्क्वायर रूट 5। ये हो गया द्विघात बहुपद। फिर तीसरे के बाद चौथे प्रश्न में दे रखा है कि जो शून्यक है उनका योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, और इनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है। ठीक है, इसके लिए द्विघात बहुपद लिखना है। तो जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो भी 1 दे रखा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल की भी वैल्यू 1 है। तो बहुपद होएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि कैसे किसी बहुपद के शून्यकों की वैल्यू ज्ञात होने पर उसके लिए हम बहुपद को ज्ञात करते हैं, और उसके गुणनफल और योगफल दिए होने पर भी हम बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। सो इतना नोट कर लीजिए, आगे की क्लास अगले वीडियो में। अब इसे जल्दी से लिख लो तो फिर इसके आगे बताएं आपको हम। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत टफ नहीं है, इसे नोट कर लीजिए।